हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,838 मीटर। और इस पर्वत पर अब तक 600 से ज़्यादा लोग चढ़ पाए हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी हाइट 6,714 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 2,000 मीटर छोटा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं पाया। दोस्तों, कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शंकर जी का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ कैलाश मानसरोवर स्थित है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर ही कुबेर की नगरी है, जहाँ से गंगा नदी का उगम होता है और ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज जैसे कई नदियों का उगम स्थान ये पर्वत है। ये पर्वत तिब्बतन रेंज में बसा हुआ है, जो सदियों से भारत की भूमि का हिस्सा रहा था, लेकिन चाइना ने इस पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया और तब से ये चाइना की टेरिटोरियल रीजन का पार्ट है। मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर में नहीं आता, बल्कि जैन धर्म के लोगों का ये मानना है कि उनके सबसे पहले तीर्थकार ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के लोगों का भी ये मानना है कि उनके महात्मा बुद्ध इस पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। और ऐसे ही कई और धर्म हैं जिनके पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में लिखा गया है। ये इस बात का प्रमाण देता है कि क्यों कैलाश पर्वत को पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल 1999 में रशिया के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रहकर उन्होंने इस पर्वत का भ्रमण किया और इसके आकार के बारे में जानने की उन्होंने कोशिश की। और तब वैज्ञानिकों ने यह कहा कि इस पहाड़ की त्रिकोणीय आकार की चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड के नाम से जाना जाता है। सन 1980 में चाइना ने इटली के रेनहोल्ड मेसनर, जो कई पर्वतों पर चढ़ चुके थे, उनसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने की गुजारिश की, लेकिन उस आदमी ने इस पर्वत पर कदम रखने से भी मना कर दिया। फिर सन 2007 में रशिया के माउंटेन मैन सर्गे सिस्टिको, इन्होंने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। तब उनके साथ वहाँ कुछ ऐसे भयानक हादसे हुए जिनकी वजह से उनको कुछ ही दूरी तय करने के बाद वहाँ से वापस जाना पड़ा। और जब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया तो उन्होंने कहा कि कुछ ही दूरी चढ़ने पर उनके और उनकी पूरी टीम के सिर में भयानक दर्द होने लगा और उनके पैर पूरी तरीके से भारी होने लगे। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ पूरी तरीके से जम गई थी। मुंह से आवाज़ निकलना भी बंद हो गया था। और तब उन्हें यह महसूस हुआ कि वो इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं है। और तब उन्होंने फ़ौरन वहाँ से उस पर्वत से उतरना शुरू किया और वो वापस जा रहे थे। और जैसे ही वो वापस जाने लगे, उनको आराम मिलना शुरू हुआ। वो कहते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। उसके बाद कई लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी रहस्यमय तरीके से मौत की खबरें सामने आई। चाइना ने भी 1990 से 1996 तक कैलाश पर्वत के रहस्यमय चीज़ों को खोजने के लिए रिसर्च शुरू की। उन्होंने एक टीम को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए भेजा, जिसमें चाइना और जापान के 15 लोग शामिल थे, जिसमें कुछ साइंटिस्ट भी थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन सब लोगों से चाइना का संपर्क टूट गया और वो अचानक खो गए। उसके बाद चाइना ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम को भेजा और तब ये पता चला कि वो सारे के सारे मारे गए। उनकी मौत की वजह ग्लेशियर स्लाइड और ख़राब मौसम की वजह से हुई, ऐसा कहा गया। लेकिन असलियत में क्या हुआ, ये तो किसी को अब तक पता नहीं चला। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो कैमरास वो उनके साथ लेके गए, वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए, जिस वजह से उनके साथ क्या हुआ, इस सच का राज उनके साथ ही चला गया। लेकिन इस बार भी चाइना ने हार नहीं मानी और वो इस पर्वत के रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए इतना उत्सुक था कि उन्होंने इस बार हेलीकॉप्टर का यूज़ किया। उन्होंने सोचा कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो शायद वो इसके बारे में सब कुछ जान पाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने जब हेलीकॉप्टर से पहली उड़ान भरी तो देखा कि कैलाश पर्वत की कई अचंभित करने वाली नज़ारे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थे, और उन्हें लगा कि धरती की इससे सुंदर और शांत जगह कहीं और नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, कैलाश पर्वत के वातावरण में अचानक कई सारे बदलाव होने लगे। उन्हें लगा कि ये बर्फ़ के गिरने से हो रहा है और कुछ देर बाद ये थम जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े तूफान के आने के संकेत थे, क्योंकि वो जब जब नीचे देख रहे थे तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर स्लाइडिंग हो रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे तो उनके सामने काफ़ी बड़े बड़े बादल आ गए
और काफ़ी ज़ोरों से बिजलियां कड़कने लगी और उनका कहना था कि वहाँ पूरी तरीके से दिशाएं बदल जाती है, क्योंकि उनके कंपास ने भी काम करना वहाँ पर बंद कर दिया, जिससे वो किस दिशा में जा रहे हैं ये पता कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। उनको सिर्फ ऊपर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे तो एक टाइम ऐसा आया कि हेलीकॉप्टर ने भी अपना कंट्रोल खो दिया। उसके सब कांटे बंद हो गए और उसने वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन्हें वापस जाने का निर्णय लेना पड़ा। और जैसे ही वो वापस जा रहे थे वहाँ का एटमॉस्फेयर अचानक शांत होने लगा और वो वापस सही सलामत आ गए। और तब से लेकर आज तक चाइना ने वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी लगाई है और आज तक वहाँ पर किसी भी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को जाने के लिए सख्त मनाही है। और तब से चाइना का कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का अभियान एक रहस्य ही रह गया। इस पर्वत की चोटियों पर 2 झील है। इनमें से पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया की ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी एक झील है, जो सूर्य के आकार जैसी लगती है। और दूसरी ओर है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चांद जैसा दिखता है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। और इसी कारणों से कैलाश पर्वत को एक अद्भुत और रहस्यमय पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की एक और अनोखी बात यह है कि हमारी पृथ्वी के एक तरफ है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ है साउथ पोल, और इन दोनों के बीच में हिमालय पर्वत की रेंज है और इन्हीं हिमालयन रेंज के सेंटर में कैलाश पर्वत है। इसलिए साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि अगर पृथ्वी का कोई सेंटर मार्क किया जाए तो वो कैलाश पर्वत ही होगा, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के चारों एंगल से इस पर्वत को देखें तो ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसलिए इस पर्वत को साइंटिफिक भाषा में एक्सिस मुंडी ये नाम दिया गया है, यानी कि पृथ्वी का सेंटर। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन जब हम इस आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं तो ये डमरू की आवाज़ जैसी या फिर ओम की गूंज सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की वजह से तैयार होती है। लेकिन कैलाश पर्वत की इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए जब नासा ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की कि क्यों कोई आज तक उस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया और आखिर कैलाश पर्वत इतना रहस्यमय क्यों है, इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। तो नासा के उस स्टडी में कुछ हैरानजनक चीज़ें सामने आई। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसका मेन रीज़न वहाँ की मैग्नेटिक फोर्स है, जो वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जो आसमान से मिलकर कई ऐसे असमान चीज़ों का निर्माण कर सकता है। और यहाँ हमेशा आसमान में 7 तरह की लाइट चमकती हुई देखी गई है, जो कहाँ से आती है और इसका ओरिजिन क्या है, इसके साइंस को जानने में नासा को भी सफलता नहीं मिली है। दरअसल हाल ही में कैलाश पर्वत की सैटेलाइट द्वारा ली गई एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसे देखने के बाद कई लोगों ने यह माना कि यह भगवान शिव की तस्वीर है। अब ये सच है या नहीं, ये अपने अपने मन का विश्वास और धारणाएं हैं। लेकिन एक ऐसा पर्वत जो ऐसी कई रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है जिसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है, इससे इस बात की पुष्टि तो ज़रूर होती है कि यहाँ कुछ तो मैजिकल है, जिससे इस पर्वत के रहस्य के बारे में पता लगाना असंभव है। और इसलिए यह पर्वत आज भी कई धर्मों के लोगों के लिए पूजनीय है, जहां हर साल इस पर्वत की यात्रा का आयोजन किया जाता है और कई लोग करोड़ों की संख्या में इस यात्रा में सहभागी होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु इस पर्वत का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यही है इस पर्वत की रहस्यमय भरी कहानी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही भारत के रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।